दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का 10 फरवरी का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न को पूछा गया था कि भारत का जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने CSO, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है, तो नीति आयोग का टास्क फोर्स करती है, ठीक है, यह ध्यान रखना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो यह आकलन ये आपको ऑप्शन में रहेगा, ये NSSO यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, नीति आयोग का टास्क फोर्स और NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1993 में किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात किसका था। तो हरियाणा का था। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था ये वाला कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो वो कौन सा है, बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी कि बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं। तो 10 अंक मिलता है, ठीक है। और अगर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो पीले रंग के छल्ले 10 और 9 अंक देते हैं, लाल रंग के छल्ले 8 और 7 अंक देते हैं, नीले रंग के छल्ले 6 और 5 अंक देते हैं, काले रंग के छल्ले 4 और 3 अंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये फाइनल मैच हुआ था, ये वाला नई दिल्ली में हुआ था ना, जो खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल नई दिल्ली में हुआ था। अगर स्टेडियम अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, भारत में हवाई दुर्घटना की जाँच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हवाई दुर्घटना की जाँच के लिए समिति का गठन किया था, उसका नाम था विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, है ना, AAIB। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो ये होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। घटनाओं और हादसों की जांच करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 30 जुलाई 2012 को, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की स्थापना कब किया गया था। तो 30 जुलाई 2012 को किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक ब्यूरो की स्थापना हुई थी जिसे भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच जो रोलिंग प्लान है यानी अनवरत योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था योजनाओं को लचीला बनाना और रोलिंग प्लान में पहले से बनी योजनाओं की समीक्षा किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट किया जाता था। तो जो ऑप्शन में होगा ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न में आपको याद रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि अनवरत योजना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो गुरनार मिर्डल थे, ठीक, याद रखना है। अच्छा, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच ये लागू हुआ था। तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच ये लागू हुआ था। ये लागू कब हुआ था, 1978 में लागू हुआ था। और 6ठी पंचवर्षीय शुरू हुआ था 1980 से 85। 5वीं का है 74 से 78। यहाँ से 5वीं पंचवर्षीय योजना से 2 प्रश्न और याद रखना है। एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो ये हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था, ठीक है। एक और प्रश्न याद रखना क्या कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो अंतिम स्वीकृति ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि संविधान के अनुच्छेद देश में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी अधिकार की गारंटी दी गई है। तो किसमें, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दिया गया है। अब अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है वो भी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप बना सकते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है
इसमें कहा गया सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। ये अनुच्छेद 25 में है। 26 में क्या है कि सभी संप्रदाय धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई टैक्स देने के लिए बाध्य इस पर नहीं किया जाएगा। 28 में क्या किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी बातें बताई गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, देखिए ये आया है मौलिक अधिकार से। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 तक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। 6 मौलिक अधिकार है। अभी मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और ये 6 मौलिक अधिकार है कौन कौन, तो एक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, जो कि अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो वो है अल्पसंख्यकों शैक्षणिक अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है। और जो कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना है वो अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 30 में है। ठीक है, और छठा जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और एक मौलिक अधिकार वो था संपत्ति का अधिकार, जो कि उसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। कब, 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटाकर उसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि नाटू नाटू गीत के लेखक कौन थे, तो ये चंद्र बोस थे। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, नाटू नाटू गीत के लेखक पूछा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, संगीत के लेखक अलग है। ठीक है, गीत का रचना किया था चंद्र बोस ने, और नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन थे, तो वो थे MM कीरावानी थे। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार पूछे तो MM कीरावानी थे। अगर क्वेश्चन आता है कि फिल्म RRR के लेखक का नाम क्या था, तो के विजयेंद्र प्रसाद था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिल्म RRR के निर्देशक कौन थे, तो SS राजा मौली थे। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 448 अनुच्छेद आपको ऑप्शन में दिया होगा। लेकिन वर्तमान में अगर होता है ना कि अनुच्छेद 51 का A ऐसे करके, इस तरह से अनुच्छेद 300 का A, इस तरह से वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो चुका है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अनुसार से आप आंसर लगा सकते हैं। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395, ये भी ध्यान रखना है। देखिए मूल संविधान में कितना 22 भाग था, है ना, और 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। और अभी वर्तमान में क्या 25 भाग है, 12 अनुसूची है और 470 लगभग अनुच्छेद हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया फरवरी 2025 तक में ना 470 हो चुका है। उझावर तिरुनल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो उझावल तिरुनल त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार भी पूछे कहाँ, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अब ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा, जैसे क्या क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, यह एक जेली जैसी तरल पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना होता है, और साइटोसोल कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024, ये क्या है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन के अनुसार से होगा कि क्या ऑप्शन में था, है ना। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के बारे में बताते हैं कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था इसे। ठीक, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देखिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रोफेसर और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक भी रही है ये। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल शिफ्ट के साथ, और बाकी जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का और एक्सपेक्टेड प्रश्न के साथ लास्ट आपको ऑल शिफ्ट के साथ मिलते हैं।
तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।